हेलो बच्चों, केम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 7 साइंस कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 4 चैप्टर कर लिए। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस, इसमें हम दोनों फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। फिजिकल चेंजेस जिसमें प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहे, केमिकल चेंजेस जिसमें प्रॉपर्टी चेंज है। जैसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया है। पानी गर्म से ठंडे से गर्म हो जाता है, रोज आपका खिलता है, आइस क्यूब मेल्ट होता है, बनाना राइप होता है आपका। तो आइस क्यूब मेल्ट हो गया, फिजिकल चेंजेस हैं। इट वाज वाटर, इट इज वाटर है। आफ्टर मेल्टिंग रोज है, फ्लावर आया, रोज पेटल निकले, रोज पेटल ड्राई हुआ, सूखा, फ्रॉम लीफ और फ्रॉम स्टेम टू कंप्लीट रोज है। सो दिस इज केमिकल। बोतल में वाटर है, इट वाज हॉट, नाउ इट इज नॉट हॉट एनीमोर, सो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। बनाना राइप हो गया, कंपोजिशन चेंज हो गया, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ऐसे ही हमारा ऑब्जर्वेशन के लिए बोला है कि वे नोटिस समथिंग इज चेंजिंग, रिफ्लेक्ट द चेंज इन ईच केस। तो यहाँ पे बताया है कि जब आपका आइस मेल्ट होता है, वेजिटेबल चॉप करते हो, वाटर बॉईल करते हो, मेकिंग पॉपकॉर्न, इन सब केसेस में चेंजेस क्या होते हैं वो ऑब्जर्व करके आपको लिखना है। उसके बाद कई बार ये हमने देखा है चेंजेस होते हैं, अपीयरेंस में चेंज होता है, बट सब्सटेंस इटसेल्फ रिमेन सेम है ना। बलून है, बलून फुलाया, बड़ा हो गया, फट गया, उसके बाद भी अगर उसके बाहर की मटेरियल देखोगे, पहले भी रबड़ था, बाद में भी रबड़ है। एक चौक को क्रश किया आपने, पहले भी चौक था, क्रश करने के बाद भी चौक है। तो ये केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है ना। कई बार है कि सब्सटेंस के अपीयरेंस में चेंज हो गया और वो सेम नहीं रहता है ना। दूध है आपका, दूध से दही बन जाता है, वो सेम नहीं रहता है ना। एक आपका ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि एक टी स्पून ऑफ विनेगर और लेमन जूस ले लो, एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल दो, है ना। आप क्या देखोगे, बबलिंग साउंड आ रहा है ना, और गैस बबल फॉर्म हो रहा है ना। इसको क्या करो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास करो, है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लाइम वाटर जो है मिल्क की टर्न हो जाता है। तो हमें इसमें पूछा गया कि आप क्या इन्फर करते हो बाय मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, है। अब ये क्या कहता है, वन गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, कि इससे जो एक गैस बना वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उसके बाद हमें रस्टिंग कुछ बताया गया है, रस्टिंग के बाद कंबस्शन बताया गया है, कंबस्शन के बाद जो है कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं हमको। उसके बाद जो है बताया गया है कि क्या ऐसा प्रोसेस है कि एक ही टाइम पे किसी भी आइटम का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंजेस हो रहा हो। ठीक है। फिर बताया गया है कि क्या चेंज परमानेंट है। भाई बर्फ से पानी बन गया, फिर पानी से बर्फ बना लो, ठीक है, बट बीज से फल आ गया, क्या वापस उसको रिवर्स कर सकते हैं? या फिर एक बच्चा बड़ा हो गया, क्या उसको वापस छोटा कर सकते हैं? तो ऐसे टाइप के चेंजेस का पूछा है भाई। मतलब अगर हमने कुछ चेंजेस देख रहे हैं तो कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होंगे, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल, क्या हम चाहते हैं ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं, है ना। उसके बाद आपको बोला गया है कि वेथरिंग ऑफ रॉक्स, इसका समझाया गया है। स्लो नेचुरल चेंजेस का कुछ एग्जांपल दिया गया है आपको, इरोजन दिया गया है। और उसके बाद नट सेल में चैप्टर पढ़ाया गया है, और उसके बाद हमें इसे क्वेश्चंस करने हैं। अब वापस आ जाते हैं अपने, एक चैप्टर एक ही टॉपिक देखेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है। तो एक बार हमने क्विक गो थ्रू कर लिया चैप्टर से, है ना। तो इस क्विक गो थ्रू में हमने
चैप्टर का नाम देख, क्या चैप्टर है? चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस क्या? फिजिकल एंड केमिकल। छोटा सा इंट्रोडक्शन जो उन्होंने दिया था उसका समरी बनाया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। जो भी आप देख रहे हो आपके आसपास हर चीज चेंजेस में जा रही है। वी कैन ऑब्जर्व दिस चेंजेस, है ना? एंड कैन अफेक्ट अ सब्सटेंस प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज, कलर, स्मेल, स्टेट, है ना? अब ये चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं। ये चेंजेस हो सकते हैं फिजिकल, ये चेंजेस हो सकते हैं केमिकल। फिजिकल चेंजेस में क्या है? फिजिकल चेंजेस में क्या है? ये अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है शेप, साइज, कलर, स्टेट। अब स्टेट क्या है? स्टेट में आप सॉलिड, लिक्विड, गैस। जिस फॉर्म में, मतलब फॉर्म चेंज हो गया, सॉलिड था तो लिक्विड हो गया, लिक्विड था तो सॉलिड हो गया या गैस हो गया, बट इंपॉर्टेंट क्या है? इट रिमेन्स सेम विद इन इटसेल्फ। कि पानी वाटर वेपर बन गया, पानी बर्फ बन गया, बट अंदर जो इसका केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहा। मतलब इसको अगर वापस आप उस स्टेट में लेके आओगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, है। या एक पत्थर है, पत्थर का आपने साइज छोटा कर दिया तो जो रबिंग होके छोटे उसके पार्टिकल बने, उसकी प्रॉपर्टी और पत्थर की अंदर से जो प्रॉपर्टी है वो सेम है ना? मिट्टी है या लाइम है, जो भी है ना? कलर चेंज हो गया बट प्रॉपर्टी अंदर से जो है वो सेम है ना? शेप चेंज हो गई, मिट्टी है, मिट्टी को आपने कोई भी शेप दे दिया है ना, बट अंदर से जो उसकी प्रॉपर्टी रही वो सेम रही। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल तो नहीं, बट जो अभी बार बार मैंने आपको बोल दिया कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बलून इन्फ्लेशन। On the other hand, there is other type of changes called chemical changes, है ना? यहाँ पे क्या करता है? फॉर्म कंप्लीटली, है ना? कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस, है ना? जैसे आपका मिल्क से कर्ड बन रहा है, कर्ड इज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, मिल्क इज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, है ना? यहाँ पे क्या है? इंटायर न्यू प्रॉपर्टी, है ना? उसके बाद क्या है? वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग गया, प्रॉपर्टी सेम नहीं रही, थिंग्स चेंज्ड, है। फिर इसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है? कंबस्शन,
आपने लकड़ी को, पेपर को, किसी भी चीज को बर्न किया, बर्न करने के बाद वो सेम नहीं रहेगी, है ना। उसके बाद कर्डिंग ऑफ मिल्क, उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारी क्या है, केमिकल चेंज। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो थोड़ा बेसिक हमने पढ़ लिया, बेसिक में अभी हमने देख लिया ना फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। अब एनसीईआरटी से इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस एग्जांपल को आप देखो, और तो इसमें क्या कह रहा है कि दो ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर मतलब फ्लैट बॉटम ग्लास जिसमें हैंडल ना हो, जो आप पानी पीने के लिए घर में यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें है कि एक में वाटर डाला हुआ है, पानी है ना, दूसरे में लाइम वाटर यानी कि जो चूना मतलब मिक्स करके, है ना, जो पानी बनता है, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो है ना, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था ये। तो दोनों में क्या किया, CO2 मतलब फूंक मारा। जब आप फूंक मारते हो, तो जब एक आदमी ब्रीद इन करता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन, और ब्रीद आउट करता है तो क्या करता है, CO2 का। बाकी भी गैसेस होते हैं बट वो इनर्ट होते हैं, बॉडी में रिएक्ट नहीं करते, अंदर निकलते हैं बाहर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि इस वाले ग्लास में तो कोई चेंज नहीं हुआ, आपने फूंक मारा, पानी दिया, कोई चेंज नहीं हुआ। इस वाले ग्लास में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने मिक्स किया तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी थोड़ा सा, है ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट की दिक्कत क्या है, ये पानी में सॉल्व नहीं होता, जैसे चूना पानी में सॉल्व हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पार्टिकल, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं इसको, जब कोई रिएक्शन के बाद कुछ पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए, जैसे सेटल डाउन हो जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिकेट, है ना। तो ये जो प्रेसिपिकेशन रिएक्शन हुआ, उसमें क्या हो गया, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में। अब इसमें बताना क्या चाह रहा है वो, इसमें ये बताना चाह रहा है कि लाइम वाटर की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, है ना। तो प्रॉपर्टी चेंज्ड, जो प्रॉपर्टी चेंज हुई, ये प्रॉपर्टी किस टाइप की है ना, नया कुछ, नया कंपोनेंट फॉर्म हो गया ना, तो ये कैसी हो गई, केमिकल रिएक्शन, है ना। नया कंस्टिट्यूएंट फॉर्म हुआ जिसकी प्रॉपर्टी अलग है, एक वाटर में सॉल्युबल है, एक वाटर में सॉल्युबल नहीं है ना। एक कार्बोनेट है, एक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन, जिसमें बेसिक कॉम्पोजिशन जो है चीजों की वो चेंज हो जाए। हम्म, ये वाला हमने देख लिया, ये जो आपने अभी खत्म किया है, ये 5 पॉइंट, ये है एक्टिविटी 5.3। ठीक है, ये क्या था, एक्टिविटी 5.3, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसी पे अगली एक्टिविटी भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपने एक बोतल पानी लिया है ना, उसमें ऑलरेडी क्या रखा हुआ है, लाइम वाटर रखा हुआ है। लाइम वाटर, बार बार आपको क्यों बोला जा रहा है कि लाइम वाटर एक बेस है, क्या है, एक बेस है। और इसमें क्या डाल दिया, लेमन और विनेगर डाल दिया, है ना, मतलब एक एसिड डाल दिया, है ना, वीक एसिड। अब इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, ये यहाँ पे बताना चाह रहा है आपको, एसिड बेस रिएक्शन, है ना। एसिड बेस में क्या होगा, एसिड बेस में कोई न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, कोई वाटर बन जाएगा, थोड़ा सा, थोड़ी सी हीट निकल जाएगी, है ना, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एसिड बेस वाला। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला इसने आपको, कि आपने किया क्या है, आपने क्या किया, आपने विनेगर लिया, आपने बेकिंग सोडा लिया, एक एसिड एक बेस, है ना। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, और कुछ अदर सब्सटेंस बन गया।
है ना। तो ये चीज बताने की कोशिश यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, जो रिएक्शन हुआ केमिकल रिएक्शन, जिसके हिसाब से कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, कॉम्पोजिशन चेंज होने से क्या चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यहाँ पे क्या था, ये क्या था, ये एक बेस था, ये एक एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा है ना, हल्का सा, एकदम हल्का एसिडिक होता है जब इसको, और अदर सब्सटेंस जो बन गया वो भी क्या रहा, न्यूट्रल रहा, है ना। तो ये समझना है हमें कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। और एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी से, है ना। तो अब अगला एग्जांपल, एनसीईआरटी आपको अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है, 5.3.1 में रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बस ये याद रखना अच्छे से, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, डायरेक्टली लिखा नहीं है बट इसको याद रखना कि हमेशा रस्टिंग में ऑक्सीजन होगा तो रस्टिंग होगा, नहीं हुआ तो रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन या फिर पानी, है ना। तो रस्टिंग में क्या बोल रहे थे, कोई मेटल लिया, मेटल में ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिया, तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड, है ना, और थोड़ी सी हीट जनरेट हो गई। तो जो मेटल ऑक्साइड बना, ये बोलना ये चाह रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, ये क्या होता है, थोड़ा ज्यादा बेसिक होता है। पानी में मिलेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो वो और ज्यादा बेसिक होता है ना। और डिपेंड करता है कौन सा मेटल है ना। तो इसकी यहाँ पे कुछ अलग फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगी। आपने देखा वो जंग लगा होता है तो आप उसको हाथ से भी प्रेस करते हो तो वो टूट जाता है, बुरादा जैसा बन जाता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गई। तो ये किस टाइप का है, यहाँ पे फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज होगी। क्या होगी यहाँ पे चेंज, क्या होगी, रस्टिंग जो हुआ इसमें क्या चेंज हो गया, फिजिकल प्लस केमिकल कंपोजिशन, बोथ चेंज, है ना। अगर टीचर क्लास में पूछे कि भाई ये रस्टिंग हो गई, अब इसमें क्या चेंज हुआ, खाली फिजिकल चेंज हुआ क्या, या फिजिकल केमिकल दोनों चेंज हो गया, तो हम इसको समझा सकते हैं कि सर देखो केमिकल चेंज हो गया क्यों, क्योंकि वो मेटल से मेटल ऑक्साइड बन गया। और फिजिकल चेंज हो गया क्यों, क्योंकि पहले वो बहुत स्ट्रांग था, शाइनी था, अब कैसा हो गया, ब्राउनिश कलर का हो गया, इजीली आप उसको ब्रेक कर सकते हो, है ना, वीक हो गया। तो रस्टिंग इतना ही समझाया गया है आपके एनसीईआरटी में, तो इतना इज इनफ, है ना। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। रस्टिंग के बाद जो समझाया गया है वो आपको समझाया गया है क्या, कंबस्शन। क्या समझाया गया है, रस्टिंग के बाद समझाया गया है कंबस्शन। कंबस्शन अगेन एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो कंबस्शन में भी क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन इज मस्ट। दुनिया में कंबस्शन तभी होगा जब तीन चीजें होंगी, चाहे कहीं भी, मतलब कुछ भी देखो आप, कंबस्शन तभी होगा जब क्या हो, कुछ कंबस्टेबल सब्सटेंस हो, कंबस्टेबल सब्सटेंस हो, वहां पे क्या पड़ा हो, ऑक्सीजन पड़ा हो, प्लस उसको टेम्परेचर या कुछ स्पार्क मिले, है ना। ये तीनों हुए तभी कंबस्शन होगा, एक भी अगर मिस हुआ तो कंबस्शन नहीं होगा, इसको ध्यान रखना, है ना। क्या बोलते हैं, कंबस्शन ट्रायंगल बोलते हैं ना। तीनों चीजें होनी चाहिए, तीनों, तो कंबस्शन होगा। अब कंबस्शन का एग्जांपल पिछले चैप्टर से ही उठा लेते हैं। क्या बोला था इसने आपको कि एक कैंडल लेके उस पे मैग्नीशियम रिबन लिया और मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर दिया,
बर्न कर दिया तो क्या हुआ था कि पहले मैग्नीशियम लेके और उस पे ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन को एयर समझ लो, है ना। तो उसके बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या देखा, लाइट निकली, बहुत ही वाइट फ्लेम, है ना। और थोड़ा सा क्या निकल गया, हीट निकल गया, है ना। तो अभी देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। मैग्नीशियम एक सिंपल मैग्नीशियम रिबन फॉर्म में एक अलग कलर था, अलग कंपोजिशन था। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अलग कलर है, अलग कंपोजिशन है। यहाँ पे भी क्या होगी, फिजिकल प्लस केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। तो रस्टिंग भी कैसा रिएक्शन है जहां पे फिजिकल केमिकल दोनों चेंज हो जाए। कंबस्शन भी कैसा फिनोमिना है जहां पे फिजिकल केमिकल दोनों के दोनों चेंज हो जाए, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी में फैसिनेटिंग फैक्ट्स वाला जो बॉक्स होता है वो आप उसको पढ़ा करो, है ना। उसी में से एक जो अ, आप देखोगे, बायोलुमिनेसेंस का एक बताया गया है कि जब आप रात में देखते हो कि जो इंसेक्ट्स फ्लाई कर रहे होते हैं, जो लाइट एमिट करते हैं ना, जब आप फॉरेस्ट वगैरह में जाओगे, गांव वगैरह साइड में देखोगे, तो शाम को देखोगे वो लाइट एमिट कर रहे होते हैं, है ना। उस फिनोमिना को क्या बोला गया है, बायोलुमिनेसेंस। क्या बोला गया है, बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। अब एक अगला आपको इसमें क्वेश्चन बोला गया, टॉपिक पढ़ाया गया है, उस टॉपिक में बोला गया है कि एक बड़ा अच्छा टर्म एक्सप्लेन किया गया है। उस टर्म का मतलब क्या बोला गया है, उस टर्म से निकल के क्या आता है, उससे निकल के आता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर, है ना। तो इससे उसने ये कैसे इग्निशन टेम्परेचर को कैसे उसने समझाया, उसने बोला कि एक पेपर लिया मैंने, एक पेपर पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, मैग्नीफाइंग ग्लास पे जब सनरे आया तो वो रेज इकट्ठा होके जब पेपर पे गया तो पेपर देखा हमने क्या, उसमें से स्मोक निकलने लग गया। तो बोला तो यहाँ तो भाई मैंने, यहाँ तो आपने पढ़ा कि क्या क्या चाहिए, कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए, है ना, और ऑक्सीजन चाहिए और इग्निशन चाहिए, है ना। इग्निशन कैसे हो सकता है, स्पार्क से हो सकता है, टेम्परेचर से हो सकता है ना। तो इग्निशन किससे आ सकता है, स्पार्क से और टेम्परेचर से, है ना। तो जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस इग्नाइट हो जाए, मतलब जल जाए, उसको क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया है कि टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस इग्नाइट्स, क्या, इग्नाइट्स, ठीक है। तो ये एक और टॉपिक खत्म हो गया आपका। तो उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है कि कैन, नॉट कैन, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन सेम प्रोसेस। तो यस, है ना, सीधा आंसर है इसका यस। एग्जाम्पल क्या क्या है, रस्टिंग है, कंबस्शन है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद जो बाकी चीजें आप देखते हो, जब एक बच्चा बड़ा होता है, चाइल्ड ग्रोथ है ना, प्लांट ग्रोथ है, इन सब में क्या हो रहा है देखो, फिजिकली भी चीजें चेंज हो रही हैं और केमिकली भी चीजें चेंज हो रही है। उसमें केमिकल चेंजेस भी आते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे साइंस का एडोलसेंस वाला, तो देखोगे हमारे टाइम के साथ हम नए हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट करते हैं, हमारी बॉडी चेंज होती है,
केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है ना। कंबस्टन में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। रस्टिंग में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जिसमें दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज हमारे चेंज होते हैं। अब यहां तक हमने देख लिया, अब देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। जो आपका एक्सरसाइज सॉरी टॉपिक 5.5 है, यहां से क्या एक नया स्टार्ट होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, इससे जो क्या चेंजेस परमानेंट है टेम्पररी है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये एक बारी टॉपिक देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इसमें से क्या बोला है आपसे कि क्या चेंजेस परमानेंट है, तो कुछ चीजों में तो मैं बोलता हूँ नहीं, परमानेंट नहीं है, चीजें चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, पानी से आइस बनाया, वाटर से, लिक्विड वाटर से आइस बनाया, आइस भी वैसे वाटर ही है, लिक्विड वाटर से आइस बनाया, कि मतलब एक ग्लास में पानी है, उसके बाद क्या हुआ, आइस बन गया, थोड़े टाइम बाद फिर मैं उसको एक वाटर में कन्वर्ट कर लिया। तो रिवर्सिबल चेंजेस हैं। दूसरा क्या है, एक पेपर था, उसको बर्न कर दिया, अब क्या बन गया, राख बन गया, अब इससे पेपर बनाना है, तो नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, है ना। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या हो गए, जो अपने आप जो है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल चेंजेस के नेचुरल स्टेट में नहीं आ रहे, है ना। अब रस्टिंग हो गई, तो रस्टिंग आप देखोगे कबाड़ वाला खरीद के लेके जाता है उसको, फिर दोबारा वो लोहा बन जाता है, वो एक अलग चीज है। बट क्या वो नेचुरली मिनिमम इम्पैक्ट के साथ रिवर्सिबली चेंज हो जाएंगे, नहीं, तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल। ह्यूमन लाइफ है, एक बच्चा बड़ा हो जाएगा, क्या वो दोबारा छोटा हो जाएगा, क्या नहीं, तो क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, है ना। अब एक सीड से फ्लावर बन गया, क्या फ्लावर वापस सीड में बन जाएगा, नहीं, तो वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। तो जो फिजिकल, जो आप चेंजेस देखते हो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस क्या है, कि भाई मैंने एक आयरन को बेंड करके कोई शेप दे दिया, क्या मैं उसको दोबारा वापस कर सकता हूँ, तो वो रिवर्सिबल चेंजेस हो गए, है ना। तो फिजिकल चेंजेस तो कई बार रिवर्सिबल होते हैं, केमिकली बहुत कम होते हैं, है ना। और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है, जो आप उसको ओरिजिनल स्टेट में ना ला पाओ इजिली, है ना। मतलब ला ही ना पाओ इजिली, तो क्या मतलब ला ही ना पाओ, वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेस। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि भाई आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल, आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल, है ना। तो देखो चेंज तो इनएविटेबल है ना, तो थिंग्स विल कीप चेंजिंग, इससे कोई तो मतलब आप या मैं तो मतलब इसको रोक ही नहीं सकते, है ना। अ चाइल्ड विल कीप ग्रोइंग, एनवायरमेंट विल कीप चेंजिंग, है ना। सो अब आज एक रूम में अपने आप को बंद कर दो, एक साल के लिए बाहर देखोगे तो थिंग्स विल गेट चेंज, तो चेंज को तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। तो पहली बात तो क्या चेंजेस डिजायरेबल हैं, तो अगर कोई चेंजेस ऐसे हैं जो डिजायरेबल हैं, यस। अगर कोई मान के चलो कि डिजायरेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, नो। तो यस वाले को क्या बोलेंगे, यस वाले को क्या बोलेंगे, डिजायरेबल चेंजेस। कि भाई दूध था, दूध से मिल्क से क्या बनाया, कर्ड बना लिया, है ना। तो भाई ये बनाना था, डिजायरेबल है, जानबूझ के किया, इंटेंशनली किया, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट सब कुछ, है ना। तो ये क्या है, तो डिजायरेबल चेंजेस हो गए। अनडिजायरेबल क्या है, ये फूड रखा था, है ना, कि भाई कुछ चपाती रखी थी तीन चार, है ना, बाहर गए, वी फॉरगट, वी केम बैक आफ्टर 5-6 डेज, हमने क्या देखा, फंगस लग गया, सब पे क्या लग गया, फंगस लग गया। ये क्या है, अनडिजायरेबल चेंजेस है, ये क्या हो जाएगा, नहीं है तो अनडिजायरेबल चेंजेस, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट ये है कि डिजायरेबल हो चाहे ना हो, चेंज विल कीप हैपनिंग, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ, लास्ट टॉपिक है आपके एक्सरसाइज का, लास्ट टॉपिक क्या है, सम स्लो नेचुरल चेंजेस, सम
स्लो नेचुरल चेंजेस। ये बड़ी मतलब बहुत सारी फिनोमिना है, बुक में तो बहुत कम फिनोमिना दिया गया है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोला गया है। तो जैसे एक स्लो चेंज का कुछ एग्जांपल एक को दिया गया आपको, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसमें क्या बोला है कि दो फोटो आपको दिखाई गई है। एक फोटो में क्या है, माउंटेन है, दूसरे में आप देखोगे तो माउंटेन के नीचे जो है वो रेडिश रेडिश सा पैच बन गया। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो बिग रॉक है वो मे बी ड्यू टू ट्री रूट्स या फिर वाटर, है ना। तो एक तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, दूसरा फिजिकल भी चेंज हो जाता है। और ये क्या बन जाएंगे पहले, स्मॉल रॉक्स। एग्जाम्पल क्या दे रहा है आपको, जब आप पहाड़ी एरिया से किसी रोड से ड्राइव कर रहे होगे तो आप देखोगे रोड के साइड में छोटे छोटे पत्थर होते हैं। और ये छोटे छोटे पत्थर आए कहाँ से, पहाड़ पे तो कहीं दिखेंगे नहीं छोटे पत्थर, तो ये यहीं से बनते हैं, है ना, वेदरिंग से। और फाइनली ये छोटे पत्थर क्या बन जाते हैं आपके, सॉइल बन जाते हैं, है ना। तो ये अब अगला आपका टॉपिक दिया है, अगला टॉपिक क्या दिया है, इरोजन। अब इरोजन क्या है कि मतलब कुछ कहीं पे कोई मिट्टी थी, वहां पे एक ट्री था, ट्री के रूट्स ने सॉइल को होल्ड किया हुआ था, ट्री हटा दिया, रूट डाइड। अब क्या है, सॉइल को साथ में होल्ड करने का कुछ है नहीं, तो सॉइल आपस में कैसे हो गए, लूज। अब क्या आया, रेन आया या फिर स्टॉर्म आया, तूफान आया, सॉइल यहां से उड़ गए। अब यहाँ पे क्या रह गया, एक पैच रह गया। क्या रह गया, एक पैच रह गया। ये क्या है, ये जो पैच बना ये क्या हो गया, इरोजन, मतलब हट गया वहां से, है ना, इरोड हो गया वहां से। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। So next request is please request you all to please like and subscribe this channel. And then if you have any doubt, you can either connect us via this Telegram channel or you can connect us via this email link. If you want to support us any further, you can help us by giving your donations on this QR code. So thank you. This class we have completed concepts. Now we will look into question and answer in next chapter, next video rather। इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, ठीक है। थैंक यू अगेन फॉर स्टेइंग।